भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे इसका चार्ज जो है इस पूरे बॉडी पर हमने चार्ज रख दिया है। अब इसके चार्ज को अगर इसके बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे तो जैसे ही हम चार्ज इसके बॉडी का इस पर भेजेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जैसे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज क्या होगा, तो चार्ज भेजेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि चार्ज डायरेक्टली पर, जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज देंगे तो पोटेंशियल उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो चार्ज इसका अगर इसके बॉडी पर शिफ्ट करेंगे तो इसका बॉडी का जब चार्ज इसके बॉडी में जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना। जैसे बैटरी से जब हम लोग चार्जर से जैसे बैटरी चार्ज करेंगे तो चार्जर का जब भी चार्ज बैटरी के अंदर आएगा तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक इसी के बॉडी, ये समझ लो चार्जर, इसके बॉडी का चार्ज जब इसके बॉडी में भेजेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये चार्ज कैसे देख जो अब क्या हुआ, यहाँ एक और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलेगा। पहले इसके बॉडी में तो चार्ज था नहीं, अभी तो इसके बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, इसके बॉडी का चार्ज हाई है। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, हायर से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। और जैसे जैसे इसके बॉडी का चार्ज इसके बॉडी में जाएगा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। इसके बॉडी का पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। तो यहाँ पर चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर हो गया है। एक दूसरा यहाँ कंसेप्ट क्या हमें सीखने के लिए मिलता है कि जैसे जो कैपेसिटर होता है उसका जो प्लेट होता है, कैपेसिटर का जो प्लेट होता है वह कुछ सेकंड के अंदर ही चार्ज होता है। जैसे हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं, पंखे का स्विच ऑन करते ही क्या होता है, कंडेंसर चार्ज होकर के पंखे को चालू कर देता है। तो बैटरी चार्ज होने में टाइम लगता है, लेकिन एक कैपेसिटर के प्लेटों को चार्ज करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे चार्ज इसके बॉडी से इसके बॉडी पर आएगा तुरंत ही क्या होगा, कंडेंसर का जो प्लेट होगा चार्ज होगा और उसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई हो जाएगा। और कैपेसिटर बहुत कम समय में ही डिस्चार्ज हो जाता है। स्विच ऑन करते ही कैपेसिटर फुल चार्ज होकर के पंखे को चालू कर देगा और तुरंत कम समय में ही क्या हो जाता है, जैसे हम इसको चार्ज कर रहे हैं, चार्ज आया तुरंत पोटेंशियल हाई हो गया, चार्ज होगा और तुरंत कम समय में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ शेयरिंग जब चार्ज हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज का शेयरिंग हो रहा है तो इसमें पोटेंशियल जो है, चार्ज जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हो रहा है। तो यहाँ के एक और कंसेप्ट है कि इस ट्रांसफर में कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कितना होता है ये तो मैंने आपको जो है कैलकुलेशन में पूरा बता दिया था कि एनर्जी जो होता है 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपन C1 + C2 होता है। चार्ज के शेयरिंग जब भी हम करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब कि धन आवेश जो पॉजिटिव चार्ज होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, कम समय में ट्रांसफर होगा। कैपेसिटर बहुत कम समय में चार्ज हो जाते हैं और बहुत कम समय में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब कुछ लोग का एक सवाल होगा कि सर इसको करंट काहे नहीं लगता है। भाई यहाँ करंट जो है इसलिए नहीं लग रहा है, इसके पीछे बहुत सारा साइंस का फंडा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडा है, कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मोटर। अगर कोई फिजिक्स ये जानता होगा तभी इसको ट्राई करे, अन्यथा कोई स्टूडेंट इसको घर पर ट्राई ना करे। मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ भाई तो इसलिए इसको बता रहा हूँ, आप इसको घर पर ट्राई करने की कोशिश नहीं करिएगा। इसके पूरे बॉडी के ऊपर पूरा करंट है, देखो इसके पूरे बॉडी में जो है, अगर इसका बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है तार टच करके, तो इसके बॉडी का जो ऊपर वाला पोटेंशियल देखो, इसके पूरे बॉडी का ऊपर वाला सिरा है, इसके पूरे बॉडी फेस पर भी करंट है, पूरे हैंड में भी करंट है और ये पूरे बॉडी के अंदर करंट है। हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की बात करूं, अगर मैं पूरी तरह इलेक्ट्रो शील्ड प्रोटेक्शन में हूं तब मैं इसके पोटेंशियल को हाई कर लेता हूं। अब मैं छू रहा हूं तब मेरे को करंट नहीं लग रहा है। अब मैं इसके बॉडी को टच कर रहा हूं, इस पर पोटेंशियल हाई हो गया। अब मैं इसके बॉडी को टच करूंगा तो मेरे बॉडी का जो हाई करंट है इसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और कैपेसिटर का यही सबसे खासियत है कि कम समय में एकदम क्विकली टच करते ही फटाक से चार्ज हो जाएगा और बहुत कम समय में ही तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। इसका चार्ज तुरंत डिस्चार्ज हो गया। अब इसके बॉडी का चार्ज हाई हो गया, मतलब पोटेंशियल हाई हो गया है। सही है, आप ऐसा घर पर ट्राई नहीं करिएगा क्योंकि ये खतरा है, इसके पूरे बॉडी के ऊपर हाई पोटेंशियल है। देखिए कितना जल्दी जल्दी कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर हुआ?